चैप्टर 6 पुरानी यादें। पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ ताकि आगे ज्यादा कंफ्यूजन न रहे। अपेक्षा राठौड़ कहानी की मुख्य नायिका सत्य प्रकाश राठौड़ अपेक्षा के दादाजी नानाजी जो बोलना चाहो। युविका सिंह अपेक्षा की बेस्ट फ्रेंड विक्रम राजावत अपेक्षा के पिताजी। मानवी राजावत अपेक्षा की माँ और सत्य प्रकाश जी की बेटी मनोज जी और अंशुमन जी की बड़ी बहन। सिद्धक राजावत अपेक्षा का बड़ा भाई। आर्यन राजावत अपेक्षा का जुड़वा भाई जो उससे 15 मिनट बड़ा है। मनोज राठौड़ अपेक्षा के अडॉप्टिव डैड जोड़ मामाजी। विद्या राठौड़ अपेक्षा की अडॉप्टिव मॉम जोड़ मामी जी। विक्रम जी की छोटी बहन। भूमिका राठौड़ अपेक्षा की चचेरी बहन। अंशुमन राठौड़ अपेक्षा के चाचा जी भूमिका के पिता। अनिता जी भूमिका की मां। पार्थ तोमर भूमिका का बॉयफ्रेंड। रुद्राक्ष शेखावत अपेक्षा का मंगेतर। रूही शेखावत रुद्राक्ष की बहन। अमृता देवी रुद्राक्ष की दादी जी। वेदांत राणा रुद्राक्ष का बेस्ट फ्रेंड जोड़ सेक्रेटरी। यश सिंह रुद्राक्ष का पर्सनल असिस्टेंट जोड़ दोस्त। बाकी के कैरेक्टर्स कहानी आगे बढ़ने के साथ जुड़ते जाएंगे। अपेक्षा अपने बिस्तर पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कैसे वो पार्थ से मिली। अपेक्षा जब 17 साल की थी तब उसने कॉलेज ज्वाइन किया। पार्थ तब 3rd ईयर में था। पार्थ का उसके प्रति हेल्पिंग और केयरिंग नेचर अपेक्षा को अट्रैक्टिव लगा। पार्थ और भूमिका दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए भूमिका उसकी काफी तारीफें करती थी जिसके कारण अपेक्षा को पार्थ पसंद आने लगा। फिर वो भूमिका के कहने पर पार्थ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। युविका ने उसे कई बार वार्निंग भी दी थी पर अपेक्षा ने उसकी बात नहीं मानी। फाइनली जब उसने पार्थ को प्रपोज किया तो पार्थ ने भी उससे कहा कि वो बहुत पहले से ही उसे पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया। अब अपेक्षा को समझ आया कि ये सब तो शुरू से ही भूमिका और पार्थ का प्लान था। भूमिका अपेक्षा के चाचा चाची की बेटी थी। उसके चाचा मिस्टर अंशुमन बहुत ही मतलबी और लालची इंसान थे और उसकी चाची अनीता जी को तो बस पैसों से ही मतलब था। उन्हें दुनिया के किसी भी रिश्ते नाते से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए जहां उन्हें पैसा मिलता था वो वहीं चल देती थी। अपेक्षा के दादाजी नानाजी सत्य प्रकाश जी ने अपनी प्रॉपर्टी 4 बराबर हिस्सों में बांटी थी। एक हिस्सा मनोज जी का, एक उनकी बेटी मानवी जी का, एक अंशुमन जी का और एक हिस्सा उन्होंने खुद के पास रखा था। तब उनका एक ही फैमिली बिजनेस था। जब सत्य प्रकाश जी का बिजनेस पास में चल रहा था तब उन्होंने अपने दोनों बेटों से उनकी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस में मदद करने को कहा, क्योंकि तब मानवी जी की शादी हो चुकी थी और हिंदुस्तान में बेटी की शादी के बाद सिर्फ उसे दिया जाता है, उससे कुछ लिया नहीं जाता। खैर जब उन्होंने मनोज जी से बात की तो वो तुरंत मान गए, लेकिन जब अंशुमन जी से इस बारे में बात हुई तो अपने लालची स्वभाव के कारण उन्होंने किसी भी मदद से साफ मना कर दिया और तभी उन्होंने अलग रहने की मांग की। बस फिर क्या, सत्य प्रकाश जी ने उन्हें अपने घर से निकल दिया और सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस समय उनके डूबते बिजनेस में सिर्फ रुद्राक्ष और युविका की फैमिली के साथ साथ मानवी और विक्रम जी ने मदद की थी। कुछ सालों बाद जब उनका बिजनेस स्टेबल हो गया तो मनोज जी की शादी विक्रम जी की बहन विद्या जी से हो गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी करते थे। शादी के कुछ साल बाद उन्हें पता चला कि वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। तब तक विक्रम और मानवी जी का बड़ा बेटा सिद्धक पैदा हो चुका था और अंशुमन ने भी अनीता जी से शादी कर ली थी। अब उनका बिजनेस भी घाटे में चल रहा था और उनके लिए ऐशोआराम की जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अंशुमन जी ने कई बार सत्य प्रकाश जी से माफी मांगी तो सत्य प्रकाश जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि मनोज और विद्या जी पेरेंट्स नहीं बन सकते थे तो भूमिका के पैदा होने के बाद फिर से उन्होंने सत्य प्रकाश से माफी मांगी और उनसे विनती करने लगे कि वो उन्हें फिर से अपना ले। अंशुमन जी ने सोचा था कि कोई वारिस न होने के कारण सत्य प्रकाश जी भूमिका को अपनी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बना देंगे और उन्हें वापस अपने घर में जगह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सत्य प्रकाश जी ने उन्हें घर से बाहर निकल दिया और उनके कहने पर मनोज और विद्या जी ने अपेक्षा को गोद ले लिया। ये बात अंशुमन भी नहीं जानते थे कि अपेक्षा उनकी खुद की बहन की बेटी है।
भूमिका की माँ भी गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अंशुमन जी तो डाइवोर्स दिया और किसी अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली और भूमिका को भी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। भूमिका अपनी माँ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत उसे अपने दादाजी और अपेक्षा से थी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर दादाजी अपेक्षा को गोद नहीं लेते तो पूरा राठौर अंपायर अकेला भूमिका का होता, फिर उसकी माँ भी उसे छोड़कर नहीं जाती और वो एक मिडिल क्लास जिंदगी नहीं जी रही होती। अंशुमन जी अब एक मामूली एम्प्लॉय थे शेखावत ग्रुप में, रुद्राक्ष की फैमिली कंपनी। अपेक्षा बहुत ही नर्म दिल इंसान थी, इसलिए भूमिका उससे जो कुछ भी मांगती वो उसे दे देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दादाजी का गुस्सा जायज है पर भूमिका की इसमें कोई गलती नहीं है। और इसी बात का फायदा अब भूमिका उठा रही थी। सही बोलते थे दादाजी कि मुझे भूमिका से दूर रहना चाहिए, जैसे माँ बाप वैसी बेटी। अब जब मैं सबके असली चेहरे देख चुकी हूँ तो फिर दादाजी पर भरोसा न करने की तो कोई जगह ही नहीं है। अब मैं भूमिका को उसकी असली जगह दिखाऊंगी। डोंट वरी भूमिका और पार्थ, मैं सूद समेत सब कुछ चुकता करूंगी। और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। आज रात कैसा होगा तुम दोनों का रिएक्शन जब तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ही दिनों में मेरी सगाई होने वाली है, वो भी रुद्राक्ष शेखावत से। फिर क्या करोगे तुम दोनों? मैं तो तुम दोनों का रिएक्शन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सोचकर अपेक्षा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। चैप्टर 7 गिफ्ट। रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में बैठा अपेक्षा के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था। बचपन से ही उसकी और अपेक्षा की पसंद लगभग एक जैसी ही थी। उसे लगा था कि इतने सालों में उसके इंटरेस्ट कुछ चेंज हुए होंगे, लेकिन सत्यप्रकाश जी से सुनने के बाद कि उसे किताबें पसंद है, रुद्राक्ष बहुत खुश हुआ, क्योंकि बचपन में वो दोनों जब भी मिलते थे हमेशा अपनी बुक्स एक्सचेंज करके पढ़ते थे। इस बार भी वो कुछ किताबें विदेश से लेकर आया था और बाकी आज ही खरीदी थी। उसने गिफ्ट पूरा पैक किया ही था कि उसे याद आया कि उसने अपेक्षा के बारे में दादी से बात ही नहीं की। वो तुरंत अपने स्टडी रूम से बाहर आया, गिफ्ट अपने रूम में रखा और सीधा अपनी दादी के पास चला गया। अपेक्षा की तरह रुद्राक्ष का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि एक तो वो ज्यादातर यहाँ रहता नहीं था, ऊपर से उनके घर में बस 2 नौकर थे। रूही को बचपन से ही दादी के साथ रहने की आदत थी, इसलिए वो अपनी दादी के साथ ही रूम शेयर करती थी। घर में एक पर पर्सनल जिम था, 3 अलग अलग स्टडी रूम थे और 2 मैन बेडरूम थे, एक दादी और रूही का, एक रुद्राक्ष का और 2 गेस्ट बेडरूम थे। रुद्राक्ष जल्दी से दादी के कमरे में गया तो दादी और रूही किसी बात पर हंस रही थी। रुद्राक्ष को देखते ही रूही खड़ी हुई और उसके गले लगते हुए बोली, भाई सुबह से कहाँ गायब थे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। रुद्राक्ष रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था। फिर अपनी दादी अमृता देवी से बोला, दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। अमृता जी खुश होते हुए बोली, हाँ बता कैसी खुशखबरी है? बातें तो होती रहेंगी। रुद्राक्ष बोला, दादी अपेक्षा ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है। और वो इससे आगे कुछ बोलता तभी रूही खुशी से चिल्लाते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो भाई? अपेक्षा मेरी भाभी बनेगी। ये आई एम सो हैप्पी। फिर पप्पी फेस बनाते हुए बोली, लेकिन ये क्या उसने मुझसे पहले आपसे ये बात शेयर की? वेरी बैड। वो आपसे ज्यादा मेरे क्लोज है तो उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। रूही की बातें सुनकर दादी और रुद्राक्ष दोनों हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देख रूही गुस्से से बोली, क्या हुआ? इतनी सीरियस बात पर आप दोनों को हंसी आ रही है? रुद्राक्ष बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, उसने हमारे रिश्ते के लिए आज हाँ की तो वो तुझे कैसे बताती? और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि उसकी सगाई मुझसे होनी है न कि तुझसे। तभी अमृता जी बोली, चुप करो तुम दोनों। और रुद्राक्ष तू मुझे जल्दी से ये बता कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मुझे तो बहुत पहले से ही अपेक्षा पसंद है। तुम दोनों का रिश्ता फिक्स करने का आइडिया मेरा ही तो था। अब मैं जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। दादी को इतना एक्साइटेड देखकर रुद्राक्ष और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रुद्राक्ष बोला, दादी काम डाउन।
आज ही तो वो 18 साल की हुई है, फिर इतनी जल्दी शादी। और वैसे भी पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करके राठौर अंपायर के लायक बनना चाहती है, ताकि वो बिना किसी पर डिपेंड हुए अपना फैमिली बिजनेस संभाल सके। और फिर उसे अपनी फैमिली के साथ भी तो टाइम स्पेंड करना है। अमृता जी बोली, फैमिली के साथ 18 साल से रह तो रही है, और मैं कौन सा उसे आगे पढ़ने से रोक रही हूँ। रूही के साथ वो भी तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। रुद्राक्ष बोला, दादी आप समझी नहीं, उसकी फैमिली मतलब उसे पापा विक्रम राजावत और दोनों भाई। दादी बोली, अरे मैं तो ये बात भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। वैसे तुझे ये सब किसने बताया? तभी रूही बोली, क्या बोल रहे हो आप दोनों, मुझे ठीक से समझाओ। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, आज सुबह मैं अपेक्षा के घर गया था दादाजी से मिलने। फिर रुद्राक्ष ने सत्य प्रकाश जी और उसके बीच हुए सारी बातें दादी और रूही को बता दी। अमृता जी को तो ये सारी बातें पहले से पता थी, लेकिन रूही ये सब सुनकर काफी हैरान हुई और बोली, क्या अपेक्षा को ये सब पता था? रुद्राक्ष बोला, नहीं, उसे भी आज सुबह ही ये सब पता चला। आज उसका 18वां बर्थडे है, तो दादाजी चाहते हैं कि अपेक्षा और आर्यन दोनों एक साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें और वो अपनी फैमिली से मिल ले। फिर कुछ टाइम बाद ही अपेक्षा की असली पहचान सबके सामने लाई जाएगी। अमृता जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जब अपेक्षा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे आज ही खानदानी कंगन दे दूँ। रुद्राक्ष बोला, जैसा आपको ठीक लगे दादी। फिर रूही से बोला, तू अगर अभी फ्री है तो मेरे साथ चल, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। रूही बोली, तो जल्दी चलिए, फिर मुझे भी अपेक्षा के घर जाना है। युविका का मैसेज था कि अपेक्षा को रेडी करने में उसे मेरी हेल्प चाहिए। फिर रुद्राक्ष और रूही दोनों रुद्राक्ष के कमरे में आ गए। फिर रूही ने उससे कहा, जल्दी कहिए क्या बात है। रुद्राक्ष बोला, तूने अपेक्षा के लिए गिफ्ट ले लिया? रूही बोली, हाँ, बहुत पहले से ही रेडी रखा है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? डोंट टेल मी कि आपने उसके लिए अभी तक गिफ्ट सिलेक्ट नहीं किया है। रुद्राक्ष बोला, हाँ ले लिया है गिफ्ट मैंने। कुछ बुक्स अपने साथ यूएस से लेकर आया था और कुछ आज खरीद ली थी। रूही बोली, भाई आर यू सीरियस? सगाई होने वाली है आप दोनों की और आप उसे बुक्स गिफ्ट कर रहे हो? रुद्राक्ष बोला, इसीलिए तो तुझे बुलाया कि तू कुछ सजेस्ट करे। रूही सोचते हुए बोली, ऐसा करो कि कोई ड्रेस या फिर ज्वेलरी गिफ्ट कर दो, क्योंकि मैडम खुद तो अपने लिए कुछ खरीदती नहीं है, इसलिए हमें ही उसके लिए सब खरीदना होता है। रुद्राक्ष बोला, हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और असिस्टेंट यश को कॉल करके बोला, यश, हमारी जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ से एक ऐसा नेकलेस सेट सिलेक्ट करो जो हर एक ड्रेस के साथ मैच हो जाए, और शाम 6 बजे तक मेरे घर पहुँच जाना। दूसरी ओर से यश की आवाज आई, अबे साले, इंडिया पहुंचते ही तूने मुझे काम पर लगा दिया, कुछ तो रहम कर। रुद्राक्ष बोला, ठीक है तो जॉब छोड़ दे। यश बोला, अरे एक तो तू बात बात पे सीरियस हो जाता है, आ जाऊंगा शाम को तेरे घर। रुद्राक्ष बोला, बिना नेकलेस के मत आना। यश बोला, एक मिनट, कहीं तूने मुझे बिना बताए कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? और अब नेकलेस गिफ्ट किया जा रहा है? वाह बेटा, वेरी गुड, बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। जल्दी बता कौन है वो। रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, शाम को पता चल जाएगा, अभी जितना बोला है उतना कर। और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ यश अपने आप से ही बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, जब देखो सड़ता रहता है। जहां तक मुझे लगता है रूही के लिए होगा नेकलेस, वरना गर्लफ्रेंड तो इसे मिलने से रही। वहीं रुद्राक्ष रूही से बोला, तुझसे एक बात पूछनी थी। रूही बोली, हाँ पूछो भाई। रुद्राक्ष बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं अपेक्षा ने किसी प्रेशर में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ तो नहीं की? आई मीन उसका कोई बॉयफ्रेंड है या वो ऐसा कोई जिसे वो पसंद करती हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही मुस्कुराई और बोली, नहीं भाई, आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़कों से काफी दूर रहती है, सिर्फ हमारे सीनियर पार्थ से ही बात करती है। लेकिन मुझे और युविका को उससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं, क्योंकि वो भूमिका का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, और भूमिका को तो आप जानते ही हैं,
उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, चल इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, मैं नहीं चाहता कि अपेक्षा किसी के प्रेशर में आकर मुझसे शादी करे। अब तू जा और कुछ देर आराम करके। रूही रुद्राक्ष को बाय बोलकर चली गई और रुद्राक्ष आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। चैप्टर 8 फैमिली रियूनियन। दिन के 3 बज रहे थे। अपेक्षा अपने बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अपेक्षा ने दरवाजा खोला तो एक मेड थी। उसने अपेक्षा से कहा, मैडम, आपके दादाजी ने आपको बुलाया है। वो 2nd फ्लोर वाले गेस्ट रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अपेक्षा बोली, आप चलिए मैं आती हूँ। मेड के जाने के बाद अपेक्षा सोचने लगी, दादाजी मुझे गेस्ट रूम में क्यों बुला रहे हैं, जल्दी जाकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। अपेक्षा जल्दी से रूम से बाहर आई और 2nd फ्लोर पर बने एक गेस्ट रूम में चली गई। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो काफी हैरान रह गई, क्योंकि वहां उसके दादाजी के साथ उसके पिता मिस्टर विक्रम राजावत एक सोफे पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उसने खुद को नॉर्मल किया और दरवाजे पर हल्के से नोक किया। तब जाकर सत्या प्रकाश जी और विक्रम जी का ध्यान उस पर गया। सत्या प्रकाश जी बोले, बेटा हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अपेक्षा बोली, अरे नहीं दादाजी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए मैं कभी बिजी हो सकती हूँ क्या? सत्या प्रकाश जी बोले, ठीक है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था, शायद तुम जानती हो कि वो कौन है। फिर सत्या प्रकाश जी ने विक्रम जी की ओर देखा जो बहुत नर्वस लग रहे थे। अपेक्षा बोली, ऑफकोर्स मुझे पता है कि आप मुझे मेरे पापा से मिलवाने वाले हैं। ये सुनकर विक्रम जी शॉक्ड रह गए। उन्होंने सत्या प्रकाश जी की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। सत्या प्रकाश जी बोले, बेटे हमें इसे मत देखो, हमने आज सुबह ही अपेक्षा को तुम्हारे बारे में बताया। और मेरी बच्ची है भी इतनी समझदार जो उसने शांति से मेरी बात को सुना और समझा। विक्रम जी ने अपेक्षा को देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। उन्होंने अपेक्षा को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम हमसे नाराज तो नहीं हो न कि हमने इतने साल तुम्हें खुद से दूर रखा और कभी तुमसे मिलने भी नहीं आए? अपेक्षा बोली, नहीं पापा, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। मेरे ही भले के लिए आप इतने साल मुझसे दूर रहे। आप चिंता न करें, दादाजी मुझे सारी बातें बता चुके हैं तो आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। विक्रम जी ने अपेक्षा को गले से लगा लिया। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम जी बोले, तुम काफी समझदार हो मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। तुम दिखने में भी अपनी माँ जैसी ही हो। फिर कुछ रुक कर बोले, अपने भाइयों से मिलना चाहोगी? अपेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। 2 मिनट बाद ही कमरे में 2 लड़के मौजूद थे, एक जिसकी उम्र 22-23 साल लगती थी और एक अपेक्षा की ही उम्र का था। ये दोनों उसके भाई सिद्धक राजावत और आर्यन राजावत थे। उन दोनों भाइयों के कमरे में आते ही एक शांति छा गई। दोनों भाइयों ने उस शांति को तोड़ते हुए एक साथ कहा, वी मिस्ड यू छोटी। फाइनली आज तुम हमारे सामने हो। अपेक्षा ने कुछ नहीं कहा और भागकर उन दोनों के गले लग गई, क्योंकि अपनी पहली जिंदगी में वो नहीं जानती थी कि उसके 2 बड़े भाई भी हैं। काफी देर तक गले लगने के बाद अपेक्षा उन दोनों से अलग हुई और बोली, कैसे हैं आप दोनों? मुझे तो आज ही पता चला कि मेरे 2 भाई भी हैं। क्या आप दोनों की पता था कि आपकी एक छोटी बहन है? सिद्धक और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सिद्धक बोला, तुम्हारे और माँ के जाने के बाद पापा बहुत दुखी रहते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने तुम्हें याद न किया हो, इसलिए जल्द ही मुझे पता चल गया था कि मेरी एक छोटी बहन भी है। फिर आर्यन बोला, तुम्हारी तरह मुझे भी आज ही पता चला कि मेरी कोई जुड़वा भी है, और सच कहूँ तो ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी भी एक छोटी बहन हो। ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए। फिर सत्या प्रकाश जी बोले, चलो अब सब अपने अपने रूम में जाओ। अपेक्षा कुछ देर में रुद्राक्ष की फैमिली भी यहाँ आ जाएगी, लेकिन रूही बस यहाँ पहुँचती ही होगी, इसलिए तुम युविका और रूही के साथ तब तक अपने रूम में रहना जब तक हम न बुलाएं, क्योंकि अभी पार्टी की तैयारियां बाकी है और मुझे पता है तुम अनजान लोगों के बीच कंफर्टेबल नहीं होती हो।
इसलिए जब सब मेहमान आ जाएंगे तभी तुमको बुलाया जाएगा। अपेक्षा बोली, ठीक है दादाजी, लव यू कितना सारा। फिर कुछ रुककर उसने सत्य प्रकाश जी से पूछा, दादाजी मेरे फ्लोर पर जो गेस्ट रूम है उनकी सफाई क्यों हो रही है? जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर के गेस्ट रूम्स में बहुत ही क्लोज और भरोसेमंद लोग ही रुकते हैं, बाकी रिलेटिव्स के लिए तो गेस्ट हाउस है ही। सत्या प्रकाश जी थोड़ा हंसे और बोले, बेटा तुम अपने पापा और रुद्राक्ष की फैमिली को भूल गई क्या? तुम्हारे फ्लोर पर जो 4 अलग बेडरूम्स है वहाँ एक रूम सिद्धक का है, एक आर्यन का है, एक रुद्राक्ष और एक रूही का है। युविका के मोम डैड भी आज आ रहे हैं तो सेकंड फ्लोर में एक रूम तुम्हारे पापा विक्रम का है, एक युविका की मोम डैड का और एक रुद्राक्ष की दादी का है। इन लोगों के अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सब के अलावा कोई घर में नहीं आ सकता। और बेटा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गुस्सा मत होना और उस बात को सोचना। अपेक्षा बोली, क्या बात है दादाजी, क्या हुआ? सत्या प्रकाश जी बोले, बेटा तुम भूमिका से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। भूमिका भले ही मेरी पोती है लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और इतने सालों का तजुर्बा होने के कारण मैं उस पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। भूमिका का नाम सुनकर अपेक्षा के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए, लेकिन कोई और भी था जो चेहरे से मुस्करा रहा था पर उसकी आंखों में नफरत देखी जा सकती थी। अपेक्षा हल्का मुस्कुरा दी और बोली, डोंट वरी दादाजी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। सत्य प्रकाश जी बोले, चलो बेटा, मुझे लगता है रूही आ चुकी होगी, तुम तैयार हो जाओ, बाकी बातें पार्टी के बाद करेंगे और चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पापा और भाई कुछ दिन यहीं तुम्हारे पास हैं। अपेक्षा सबको बाय बोलकर अपने फ्लो पर वापस आई और युविका के कमरे की ओर बढ़ गई। चैप्टर 9। ओह आई सी। युविका के रूम के अंदर युविका और रूही दोनों बेड पर बैठे हुए थे। रूही उसे आज जो कुछ भी हुआ वो बता रही थी। युविका बोली, तू सच बोल रही है ना? रुद्राक्ष भाई और अपेक्षा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच साबित होंगे? रूही बोली, और नहीं तो क्या, मेरा भाई जिसको आज तक लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज अपेक्षा ने उससे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, उसने लड़कियों पर रिसर्च शुरू कर दी। यहाँ आने से पहले मैं भाई के रूम में गई तो शॉक्ड रह गई। भाई अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे कि अभी तक अपेक्षा के बारे में कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वो जल्द से जल्द उसकी पसंद नापसंद जानना चाहते हैं। युविका मुंह खोले रूही को देख रही थी, फिर बोली, भाई को इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, डायरेक्टली हमसे भी तो पूछ सकते हैं, हम तो बचपन से उसे जानते हैं। रूही बोली, पहली बार कर रहे हैं न ये सब, इसलिए शायद हमारे सामने ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। युविका बोली, हाँ ये हो सकता है। अच्छा ये छोड़, ये बता कि भाई अपेक्षा को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? रूही बोली, मत पूछ बहन, उनका बस चले तो पूरी लाइब्रेरी अपेक्षा के नाम कर दे। यूएस से उसके लिए बुक्स लाए ही थे, लेकिन आज सुबह और बुक्स खरीदी, तब मेरे कहने पर उसके लिए एक नेकलेस सेट ऑर्डर करवाया है। युविका बोली, ये ठीक किया तूने जो उन्हें ज्वेलरी लाने का आइडिया दिया, मुझे उसकी ड्रेस के लिए कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आई। रूही बोली, चल अच्छी बात है, यहाँ आने से पहले भाई ने कहा था कि वो चाहते हैं कि आज अपेक्षा उनकी लाई हुए ज्वेलरी पहने और वो खुद उसे ये गिफ्ट देना चाहते हैं। युविका ने टेढ़ी नजरों से रूही को देखा और बोली, जिस तरह तू भाई के बारे में बता रही है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई को वो पहले से पसंद है। रूही बोली, है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुझे क्या लगता है अपेक्षा को भाई पसंद हैं? युविका कुछ सोचते हुए बोली, लगता तो है, क्योंकि आज जब मॉल में मैंने उससे अपने होने वाले जीजू की बात की तो वो ब्लश कर रही थी, और जब उसने मुझे बताया कि जल्दी ही उसकी और रुद्राक्ष भाई की सगाई होगी तब भी वो ब्लश कर रही थी। तो रूही ने कहा, आई विश ऐसा ही हो। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि अपेक्षा भागते हुए कमरे के अंदर आई और जोर से चिल्लाई, यू नो, आई एम सो हैप्पी टुडे। युविका और रूही ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर रूही बोली, क्या बात है, अभी तो तेरी भाई से सगाई हुई भी नहीं और तू पहले से ही नाच रही है। सही है बेटा, क्या किस्मत है तेरी, बिना ढूंढे ही तुझे इतना रिच
हैंडसम और लवली और संस्कारी लड़का मिल गया। अपेक्षा बोली, रूही की बच्ची, कभी तो सीरियस हो जाया कर, बात कुछ और है। युविका बोली, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, बता जल्दी, हमें भी तेरी खुशी में शामिल होना है। अपेक्षा बोली, मैं अभी अपने पापा और दोनों भाइयों से मिलकर आ रही हूँ, और दादाजी ने बोला अभी कुछ दिन वो हमारे ही साथ हैं। येस। अपेक्षा को इतना खुश देख युविका और रूही दोनों खुश हो गई और उसके गले लग गई। फिर युविका बोली, आज का दिन तेरे लिए काफी लकी रहा। अपेक्षा बोली, वो तो है। रूही बोली, चलो फिर, तुम दोनों तब तक शावर ले लो, फिर हम रेडी होना शुरू करेंगे। मैं तब तक यहीं बैठकर तुम दोनों का वेट करती हूँ। अपेक्षा बोली, उसकी जरूरत नहीं है, तेरे लिए इसी फ्लो का गेस्ट बेडरूम साफ करवा दिया है, तू भी कुछ दिन यहीं रुक रही है। अपनी फैमिली की चिंता मत कर, उनके लिए भी रूम्स रेडी है। रुद्राक्ष का रूम इसी फ्लो पर है और दादी का रूम नीचे वाले फ्लो पर। रूही अपेक्षा को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, शादी से पहले ही अपने ससुराल वालों की इतनी खरीदारी। आई एम इम्प्रेस्ड। अपेक्षा शर्मा गई और ब्लश करने लगी। फिर युविका अपेक्षा को देखते हुए बोली, वैसे एक बात बता डार्लिंग, तूने कभी रुद्राक्ष भाई को हमारी तरह भाई क्यों नहीं बोला? तू, मैं और रूही सेम एज के हैं और रुद्राक्ष भाई हमसे 4 साल बड़े हैं। क्या तुम दोनों के बीच बहुत पहले से कुछ चल रहा था? ये सुनकर रूही बोली, अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं भी तुझसे पूछने वाली थी, अब बता जल्दी, कब से चल रहा है ये सब? अपेक्षा खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पा रही थी। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, कहाँ से लाते हो इसे सवाल तुम दोनों? युविका बोली, जितना पूछा है उतना बता, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कर। अपेक्षा बोली, रुद्राक्ष खुद ही मुझसे कहता था कि मैं उसे रुद्र के कर बुलाऊं। मैंने एक बार उसे भैया बुलाया था तो वो मुझसे नाराज हो गया था। बस इतनी सी बात तो है। रूही और युविका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई, आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और एक साथ बोली, ओह आई सी। फिर युविका बोली, चलो यार लेट हो जाएंगे वरना। इतना बोलकर उसने रूही और अपेक्षा को अपने रूम से बाहर किया और नहाने चली गई। अपेक्षा रूही को लेकर गेस्ट रूम में जा रही थी। दोनों अपनी ही बातों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने नहीं देखा कि सामने से आर्यन आ रहा था और आर्यन अपने फोन में कुछ पढ़ता हुआ चल रहा था। अचानक रूही और आर्यन टकराकर नीचे गिर गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, आप? अपेक्षा ने उन दोनों से पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? रूही का चेहरा लाल हो चुका था और आर्यन के कान भी हल्के से लाल हो रहे थे। आर्यन ने धीरे से खांसने की एक्टिंग की और बोला, हाँ, लास्ट ईयर जब ये जयपुर आई थी सेमिनार के लिए, तब हम दोनों कॉलेज में मिले थे। रूही बोली, हाँ, लेकिन आप यहाँ, जहाँ तक मुझे याद है राठौर निवास में सिर्फ बहुत ही ट्रस्टेड और खास लोग आ सकते हैं। अपेक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूही, ये मेरे ट्विन आर्यन भाई हैं जो मुझसे सिर्फ 15 मिनट बड़े हैं। फिर आर्यन से बोली, भाई ये मेरी क्लोज फ्रेंड रूही है। ओह अच्छा, दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखा और नजरें फेर ली। रूही ने बात बदलते हुए कहा, अपेक्षा चल, तू तब तक अपने रूम में जाकर शावर ले, मैं अपने घर कॉल कर ले अपने कुछ कपड़े यहाँ मंगवा लेती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक ही ड्रेस लेकर यहाँ आई हूँ जो आज रात के फंक्शन में पहननी है। अपेक्षा ने ओके कहा और अपने रूम में चली गई। चैप्टर 10, रूही और आर्यन। अपेक्षा के जाने के बाद आर्यन और रूही वहीं खड़े थे। आर्यन रूही से बोला, जब आप जयपुर से मुंबई वापस आई, मुझे तो लगा था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी, पर ये नहीं जानता था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। वैसे आप मेरी बहन को कब से जानती है? रूही मजाकिया अंदाज में बोली, जब से आप नहीं जानते थे। फिर थोड़ा सीरियस होकर, आई मीन हम बचपन के दोस्त हैं। अपेक्षा मुझसे कुछ ही महीने बड़ी है और अब तो वो मेरी होने वाली भाभी भी है। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? रूही बोली, बहुत जल्द मेरे भैया रुद्राक्ष और रूही की एंगेजमेंट होने वाली है। आर्यन कुछ समझते हुए बोला, ओह। फिर मजाकिया लहजे में बोला, अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं मिस रूही, फिर मुलाकात तो होती रहेगी।
रूही ये सुनकर शर्मा गई और बोली, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे रेडी होना है, और बिना आर्यन की तरफ देखे अपने कमरे की ओर भाग गई। वहीं आर्यन भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपने कमरे की ओर चल दिया। दोनों अपने रूम्स में आकर पुरानी यादों में खो गए जब वो पहली बार जयपुर में मिले थे। 1 महीना पहले रूही एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर के किसी कॉलेज में गई थी। वो अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थी और उसे घूमना फिरना भी काफी पसंद था। अपेक्षा और युविका उसके साथ नहीं थी क्योंकि युविका की तबीयत ठीक नहीं थी और अपेक्षा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रूही अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ वहां गई थी। ये एक वीक ट्रिप थी, इसलिए 1 हफ्ता सभी वहीं रुकने वाले थे। सेमिनार के दौरान रूही और आर्यन की मुलाकात हुई। आर्यन को रूही पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। फिर जिस तरह से सेमिनार में वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही थी, आर्यन तो उसे ही देखता रह गया। रूही के साथ हुआ ये कि जब वो कॉलेज में आई तब से आर्यन का ही नाम सुन रही थी क्योंकि आर्यन कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। एक तो वो एक अमीर घर से आता था, दूसरा गुड लुक्स, फिर वो इंटेलिजेंट भी था और किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। रूही को लगा कि वो काफ़ी एटीट्यूड वाला बंदा है, लेकिन जब उसने आर्यन को देखा तो उसने मन ही मन कहा, जब ऐसे लुक्स हों तो एटीट्यूड तो बनता है। फिर सेमिनार में जब उसने आर्यन की परफॉर्मेंस देखी तो वो उसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई और उसकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि आर्यन काफ़ी हम्बल नेचर का है, लेकिन ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, बस कुछ गिने चुने लोगों के बीच ही कंफर्टेबल रहता है। रूही भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जितने दिन रूही जयपुर में रही वो और आर्यन एक दूसरे को बस दूर दूर से देखते थे और जब नजरें मिलती तो इधर उधर देखने लगते। कुछ दिन बाद रूही मुंबई वापस आ गई। दोनों के मन में एक अजीब हलचल थी कि क्यों उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। वो एक दूसरे के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें लगा ये कुछ दिन का अट्रैक्शन है, जल्द ही वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो रूही अपनी दादी से ये बात छुपा नहीं पाई और उसने सब कुछ अपनी दादी को बता दिया। अमृता जी मुस्कुरा दी और बस इतना कहा, अगर किस्मत में लिखा होगा तो तुम दोनों जरूर मिलोगे। वहीं आर्यन ने विक्रम जी को ये बात बताई तो उन्होंने सबसे पहले रूही का नाम जानना चाहा। जब उन्हें पता चला कि वो मुंबई से है और पूरा नाम रूही शेखावत है तो वो थोड़े शॉक्ड हुए और आर्यन से कहा, अगर तुम अपनी फीलिंग्स से श्योर हो तो तुम्हारे लिए मैं उस लड़की को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए सेम फीलिंग नहीं रखती होगी तो तुम उसे कभी फोर्स नहीं करोगे। आर्यन ये सब सोचकर अपने रूम में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो खुद से बोला, जो सुकून मैं 1 महीने से ढूंढ रहा था वो आज मुझे मिला है। सोचा नहीं था कि मुंबई पहुंचते ही तुम मुझे मिलोगी। चलो अच्छा है कि अब मिलना जुलना होता रहेगा। ये सच में आज तक का बेस्ट बर्थडे है मेरा। तुम्हारा रिएक्शन देखकर ऐसा लगा जैसे तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। खैर जो भी है उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा, पर फिलहाल अभी मेरा मकसद कुछ और है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुमसे अपने मन की बात नहीं कहूँगा। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और बोला, पापा को बता देता हूँ, सुनकर खुश हो जाएंगे। फिर फ़ोन वापस रखते हुए बोला, नहीं अब जब मुझे पता है रूही कौन है, हम होने वाले रिश्तेदार भी हैं, तो पापा को पार्टी के बाद ही बताऊंगा। अभी वो बिजी होंगे। उसे याद आया कि वो अपना बैग तो रूम में लाना ही भूल गया, वो तो नीचे कार में ही है। वो जल्दी से नीचे गया जहां उसके पापा की कार खड़ी थी। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा उसे भूमिका दिखी जो सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रही थी। भूमिका को देखकर उसके चेहरे पर सर्द भाव आ गए। वो खुद से बोला, इस लड़की को देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अब क्योंकि सिक्योरिटी टाइट थी और भूमिका के अंदर जाने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने भूमिका को इग्नोर किया और अपना लगेज उठाकर वापस अंदर चला गया। वहीं रूही पुरानी यादों से बाहर आने के बाद बोली, आखिर हम दोबारा मिल ही गए। अब जाकर मेरे दिल को शांति मिली है। जल्दी से ये गुड न्यूज़ दादी को बताती हूँ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, फिर कुछ सोचकर रुक गई और बोली, दादी यही आने वाली है न, तो बाद में ही बता दूंगी।
वैसे भी अब तो मैं आर्यन के बारे में जानती हूँ कि वो अपेक्षा का भाई है, तो दिक्कत तो होने से रही। हो, अब जल्दी से शावर ले लेती हूँ वरना युविका मेरा मर्डर कर देगी। उसने जल्दी से रुद्राक्ष को टेक्स्ट किया कि वो उसके कुछ कैजुअल कपड़े यहाँ भिजवा दे और दादी और खुद के भी कपड़े लेकर आए क्योंकि उन्हें कुछ दिन यहीं रुकना है। फिर जल्दी से एक बेथरोब लेकर बाथरूम में चली गई।